मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखो मैं आप लोग के लिए एक देखो ये वुडन अलमारी है, इसको वार्डरोब भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो वुडन अलमारी है तो उसका एक्चुअली देखिए यहाँ पे ये लेंथ कितना रखना चाहिए, क्या हाइट होना चाहिए, नीचे से डाउन से कितना होना चाहिए, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो जो ये जो डोर्स है, ये डोर्स है ये कितने इंच का है या क्या नहीं है तो देखेंगे। इसकी हाइट अप्रॉक्स 6 फीट या 7 फीट होना चाहिए। 6 फीट होने से काफ़ी अच्छा है, 6 फीट नहीं हो तो 7 फीट होने से हम लोग यहाँ पे नॉर्मली सभी की हाइट जो होते होंगे, अगर 5.5 फीट होंगे तो 6 फीट तक अपने हाथ जा सकते हैं या 7 फीट तक जा सकते हैं। तो हम लोग 7 फीट भी दे सकते हैं। तो इसका एक्चुअल हाइट इसका 7 फीट चल जाएगा। और यहाँ पे ये जो हाइट है यहाँ पे ये 6 इंच का है, ये जो फ्रेमिंग में प्लॉट किया गया है। तो इसमें 6 इंच का इसे बेस बनाया गया है और इस तरह से बेस बनाया जाता है, ठीक है। ये मानो 6 इंच का, इसका 6 इंच तक का हाइट के हिसाब से बेस बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बना सकते हैं। फिर यहाँ पे और फिर तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है जाली कटिंग, ये कितने इंच का, ये 8 इंच का है, ठीक है। 8 इंच तक का हम लोग जाली दे सकते हैं, यानी 8 8 8 यानी ये 8 8 8 या 24 इंच हो गया ये। तो ये कितना होगा, 7 फीट अगर था तो 24 इंच चले गया। 7 फीट में 84 है, 84 से 24 चले गया। तो कितना हाइट होना चाहिए, 4 4 0 6, यानी 5 फीट इसका हाइट ऊपर वाला डॉयर में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग रेक बना सकते हैं। 5 फीट को 60 को अगर 4 भाग में डिवाइड कर दे तो 10-10 इंच या 15-15 इंच का हम लोग गैप छोड़ सकते हैं, ठीक है। 15-15 इंच के हिसाब से ये गैप छोड़ सकते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है ये भी 10 इंच या 15 इंच तक दे सकते हैं। तो यहाँ पे यार इसका मेज़रमेंट अगर देखें तो ये कितने हो जाएंगे, ये मैक्सिमम 5 फीट तक होना से सही रहता है। 5 फीट तक सही है। तो 5 फीट में अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2.5 इंच का 2 बटन लगाया गया है, यहाँ पे 2.5 इंच का। तो यहाँ पे जो है अगर जूम किया जाए तो यहाँ पे देखो ये जो है ये लगभग इसका 1.5 इंच करके बनाया गया। 1.5 इंच हटा दो तो 5, ये कितना होगा, इसका मेज़रमेंट के हिसाब से ये कितने इंच होना चाहिए, ये कितने इंच होना चाहिए, इस हिसाब से लेना पड़ेगा। क्या अगर हम लोग ये 6 फीट ही मानो, 6 फीट लॉन्ग होगा इसका जो है, हम लोग 6 फीट लॉन्ग भी ले सकते हैं, 7 फीट, हाँ 6 फीट लॉन्ग है। तो 6 फीट में ये कितना इंच, 24, ये 1.5 3 3 और 18, लगभग 17 इंच का ये है। ये 20 इंच का होगा, 20 इंच होगा, बीच में गैप रहेगा। फिर यहाँ पे 20 इंच छोड़ के 60 से बीच किया, यानी 40, ये 3.5 फीट का होगा। ये 3.5 फीट का होगा। तो 3.5 फीट यानी 42 इंच होगा। 42 इंच होगा तो 42 को यहाँ पे 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो 42 का आधा 21 21 42, यानी 21 21 इंच का ये हो जाएगा। 21 इंच का ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ये जो है हम बता सकते हैं, ये 6 इंच का भी ले सकते हैं या 8 इंच का। 8 इंच का थोड़ा बड़ा हो जाता है तो 6 इंच या 6 इंच का ले सकते हैं, या नहीं तो 8 इंच का भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को, हाँ ये जो है इसका जो है इसके अपर पर्सन से ये 6 इंच चले गया, मानो 6 या 8 इंच ही ले लेते हैं, बीट वगैरह ज्वाइन करके 8 इंच है। ऊपर 7 फीट में लगभग 10 या 12 इंच चले गया। 12, 84 से अगर 12 जाएगा आपका कितना बचेगा, 4 से 2 गया 2 और 8 से 1 गया 6, 62, यानी 5 फीट, लगभग 5.5 फीट है ये। तो 5 फीट में यहाँ पे 1.5 इंची, यहाँ पे 1.5 इंची चले जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। इसका मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम में हम लोग ध्यान देंगे जो इसकी हाइट और इसकी चौड़ाई और लंबाई कैसा लिया जाए अकॉर्डिंग टू रूम्स। ऐसे नॉर्मली 6 फीट या 7 फीट का हाइट में बनता है और इसकी चौड़ाई जो है ये लगभग 6 फीट होता है। ये वाला जो होता है ये 60 इंच का होगा,
ऊपर वाला भी 60 इंच का होगा। और ये 21 करके 42 यानी 3.5 फीट होगा ये। हाँ, ये वाला फिर 20 इंच का होगा, ये 20 इंच का होगा यानी 42, और बीच में गैप होगा 1.5 इंच का गैप होगा। तो इसकी इस हिसाब से हम लोग मेज़र करके बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखें क्या इस जो वार्डरोब को इसका मेज़रमेंट कैसे लिया जाए, क्या नहीं, किस तरह से बनाए, हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। अभी के हिसाब से जो मॉडर्न वार्डरोब है इसी तरह से बनते हैं वुडन में। और ही अगर प्लाईवुड में चले जाए तो ये फिर दूसरे तरीके से बनेंगे। तो यहाँ पे देखो ये भी मॉडर्न वार्डरोब है, इसकी हाइट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ये 7 फीट हाइट देंगे, इसका जो लॉन्ग है 7 फीट देंगे। 7 फीट मीन्स 84 इंच, नीचे 6 इंच चले जाएगा, 84 से 6 चले जाएगा तो कितना बचेगा 6 इंच अगर चले जाएगा 78 यानी 6.5 फीट का लगभग इसकी हाइट होगी। और ये जो है ये चौड़ाई लगभग 3 फीट तक ले सकते हैं। नॉर्मल रूम्स के लिए 3 फीट काफ़ी है, ज़्यादा नहीं लेंगे। तो 3 फीट को अगर 1.5-3 इंच बाद दे देंगे, यानी 36 से 3 गया 32, यानी 2.5 फीट में ये है। 32 का हाफ कर सकते हैं हम लोग, 32 का हाफ कर सकते हैं। 32 का हाफ कितना हो जाएगा 16 लगभग 16 इंच करके ये है। तो इसमें हम लोग अलग अलग ड्रॉयर किसी हिसाब से इस तरह से दे सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा गैप दे सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कम ज़्यादा ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल जो है वुडन वार्डरोब, ये वुडन अलमारी जो बुक रेक या हम लोग अपने जो स्पेशली एक सिंगल बैचलर्स के लिए लगभग ये एक्चुअली क्या बोलते हैं क्लॉथ वगैरह रखने के लिए या किताब या बुक्स रखने के लिए भी बना सकते हैं। ऐसा डिज़ाइन अभी चला हुआ है। और दूसरा और एक डिज़ाइन दिखाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल्फ जो है कैसे जो है नॉर्मल इस तरह से भी बना सकते हैं। तो इसकी हाइट ऊंचाई आप लोग को मैं बता सकता हूँ। ये वाला देखो सेम है, सेल्फ है, वही सेल्फ है, अलग अलग बनाएंगे और घुसा देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से भी ये एक्चुअली प्लाईवुड का है। हम लोग अगर ये वुडन में जाएंगे तो वुडन में भी बना सकते हैं। वुडन थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, प्लाईवुड वाला भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक देखो ये सेल्फ क्या है, इस तरह से इसका भी हाइट और मेज़रमेंट हम लोग बता सकते हैं और कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये अलमीराज कहाँ पे यूज़ होता है आप लोग जान सकते हैं। ये एक्चुअली जो स्टडी रूम्स होता है या बड़े बड़े ऑफिस वगैरह के लिए ये यूज़ हो सकता है। तो ये वाला इसको मिडकेस बोलते हैं हम लोग के यहाँ पे लोकल में। और इसमें बुक सेल्फ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बुक सेल्फ का हाइट कितना होना चाहिए, ज़्यादा हाइट नहीं होगा, इसका हाइट होगा आप लोग को देखना हो जाए। तो ये ज़्यादा हाइट नहीं होगा, लगभग इसकी 6 फीट हाइट होती है। तो 6 इंच के इसके जो लेग्स होते हैं 6 इंच के होंगे। तो इस तरह से ये बना सकते हैं। ये नॉर्मली बुक रखने के लिए या कपड़े वगैरह को भी नॉर्मल रख सकते हैं, इसको नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला है। और एक ये दिखा है, ये वाला देखो एक डिज़ाइनर है और डिज़ाइनर जो है इसमें हम लोग क्या रख सकते हैं, इसमें हम लोग बुक्स स्टैंड के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को भी रख सकते हैं। इसमें लॉक लगाया हुआ है, इसमें अच्छे से कार्विंग किया गया है। तो इसका मेज़रमेंट भी अगर हम लोग देखेंगे मेज़रमेंट क्या है, तो इसका जो है नॉर्मल हाइट होता है 5 फीट, इसका ज़्यादा हाइट नहीं है, 5 फीट है और 6 इंच का गैप है। ये ज़मीन से इसका 6 इंच होगा, 6 या 7 इंच भी दे सकते हैं या 6 इंच दे सकते हैं। और इसका जो है ये 3.5 फीट का होता है। कितना होता है 42 इंच का होता है। 42 से भी या 4 फीट भी ले सकते हैं, 48 इंच या 47 इंच तक ले सकते हैं। तो इसमें जो है ये कितने होंगे, ये इसी के हिसाब से हाफ हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसकी हाइट हो 5 बार 60 यानी 60 इंच उसका ऊपर से ज़मीन से हाइट हो, 6 इंच चले जाएंगे तो आपको 54 इंच बचेंगे। 54 इंच में ऊपर देखो यहाँ पे 3 इंच का दिया है, कितना 3 इंच का 3 इंच का दिया है। ये भी 3 इंच का है, इधर भी 3 इंच है, इधर भी 3 इंच है, 3 इंच। तो यहाँ पे 3 6 इंच चले गए। तो 56 से 6 50 बचा। 50 को हम लोग 2 भाग में डिवाइड दे सकते हैं, 50 को 50 को 2 यानी 25 इंच का। ये 24 है, 2 फुट का हो सकता है, ये 2 फुट का। यहाँ पे जो है
इस जगह पे जो है ये इसका जो मेज़रमेंट है हम लोग नॉर्मली 18 इंच या 16 इंच रख सकते हैं। 16 इंच का बन सकता है ये। 16 32 और 3 इंच करके चले जाएंगे। 32 और 6 38 इंच, लगभग 38 और 3 6 42, ये 42 इंच का है। हम लोग अगर देखें ये कैसे अगर मेज़र करेंगे तो ये 42 इंच का है। देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे जो है ये 16 इंच का है, ठीक है। ये भी 16 इंच का है। यहाँ पे 3 6, हाँ 3 इंच का है। 32 है 6, 32 और लगभग है ये, अगर 16 नहीं लगभग हम 15 ही रखें। 15 30 इंच का रख सकते हैं। ये 15 30 इंच और 6 इंच 36 इंच, यानी यहाँ तक का 3 फीट हो गया। 3 फीट हो गया और 3 6 3 6 36 6, यानी 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 42 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 इंच है, यहाँ पे 3 इंच है, यहाँ पे भी 3 इंच है, यहाँ पे 15 इंच है, यहाँ पे 15 इंच है। ये 3 का गैप पूरा हो रहा है। तो यहाँ पे लगभग 30, ये 30 हो गया और यहाँ पे 6, मतलब यहाँ पे अगर अढ़ाई इंच दे, अढ़ाई 5 और यहाँ पे लगभग 36 37 इंच तक लगभग जाएंगे। 15 30 और 7 इंच मानो तो 7 और लगभग 42.5 तक इसका जो है मेज़रमेंट होगा। यहाँ से इसका हाइट हो जाएगा 5 फीट, यानी 60 इंच होता है। तो 60 ये 24 इंच का होगा। ये जो है 24 इंच में ड्रायर बनेंगे। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, इसका मेज़रमेंट ले सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन, कोई भी ड्राइंग देख के हम लोग इसका अनुपात यानी इसका जो मेज़रमेंट है वो निकाल सकते हैं। तो फिर और एक देखें, यहाँ पे भी वैसे ही है, वार्डरोब है तो इसका भी वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे देखो 7 इंच का है। इसका मेज़रमेंट अगर देखा जाए क्या है, पीछे वाला ये वाला 7 इंच है। यहाँ से इसकी हाइट है 60 इंच का, 60 इंच का लगभग 67 यानी 68 लगभग 70-72 यानी 6 फीट इसका हाइट होगा, 6 फीट इसका लॉन्ग होगा। ये एक्चुअली क्लॉथ रखने के लिए बना सकते हैं। और एक देख ले यहाँ पे बुक सेल्फ है। बुक सेल्फ का भी ऐसे ही इसका 7 फीट हाइट होगा। देख के ही लग रहा है 7 फीट हाइट होगा। इसकी चौड़ाई 16 इंच होगी। इसकी चौड़ाई कितनी होगी, ये 16 इंच का होगा। हाँ। और ये जो खाप है ये 8 इंच है। 8 यानी 1 2 3 4 8 32 नहीं 10 इंच का होगा। 40 इंच लगभग 40 6 लगभग। ये 5 फीट अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। इसका जो गैप है अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। इसमें बुक शेल्फ की तरह से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो इसमें डायमंड डिज़ाइन है, स्पेशियस सेल्फ्स लिखा हुआ है। यहाँ पे इजी हैंडल्स है। इस तरह से हम लोग डिज़ाइन इसमें अलग अलग पॉलिश, देखो पॉलिश के अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी पॉलिश कर सकते हैं। नेचुरल पॉलिश दे सकते हैं, लाइट पिक, हनी, मेहगनी का कलर दे सकते हैं, वॉलनट कलर, ब्लैक कलर। तो इसमें जो है ये डायमंड, इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप टॉप, इसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये ग्रुप टॉप है। ये जो है ग्रुप टॉप इसको बोला। और इसमें सस्पिशियस जो है ये जो रेक्स है इसमें सस्पिशियस सेल बोलते हैं इसको, सस्पिशियस सेल। देखो यहाँ पे एक लॉक है, यहाँ पे भी इस सारे सेल्स को सस्पिशियस सेल बोलते हैं। और जो ये कटिंग जो है, डिज़ाइन क्या है, डायमंड कट है। क्या है, डायमंड डिज़ाइन दिया हुआ है। और इजी हैंडल लगा हुआ है। तो इस तरह से ये मेज़रमेंट या ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, डायमंड है। देखो इसमें एक मेज़रमेंट भी दिया हुआ है 175 सेंटीमीटर में लोगे 175 सेंटीमीटर। अगर इसमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना से डिवाइड होगा, तो आप लोग ये गूगल करके भी देख सकते हो। तो हम लोग नॉर्मली मीटर में ही लेते हैं, इंच में लेते हैं, इंच में। यहाँ पे 90 सेंटीमीटर बोला है, यहाँ पे 40 दिया है, यानी 90 का आधा 45 होता है। ये 40 इंच का 40 सेंटीमीटर में है।
यानी 18 या 20 इंच होगा, 20 इंच होगा, 20 का डबल हो जाएगा, 75, 175 ऐसे ही कुछ होगा। तो इस तरह से ये सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर का नॉलेज गूगल करके ले सकते हैं हम लोग, तो नॉर्मली गूगल में जाएंगे, गूगल से भी ले सकते हैं। तो इस तरह से है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख लिए ये डिज़ाइन वगैरह। तो ये बुक शेल्फ या क्लॉथ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ऊपर वाला क्लॉथ, नीचे वाला किताब वगैरह या कुछ रख सकते हैं। तो इस तरह से इसका ये कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एक सिंगल जो है वार्डरोब्स है। वार्डरोब पहले के ज़माने में चलता था, अभी भी हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। ये सालों साल इसकी जो लाइफ टाइम ड्यूरेबिलिटीज़ जो है बहुत दिन तक रहता है, लगभग आप 50 साल तक भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे बुक सेल्फ हो गया, जो सेल्फ वाले जो भी जितने भी डिज़ाइन आप लोग को दिखाए, आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और यहाँ से मैं शुरू किया था, तो आप लोग को मेज़रमेंट समझ में आ गया होगा। और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। बाय बाय।